एक हाथ में मेरे प्लास्टिक की बोतल है और एक हाथ में मेरे लोहे की कील है। देखो साथ में रखा है मैंने दोनों को, और प्लास्टिक की बोतल पिघलने लग गई है, आप देख सकते हो। प्लास्टिक में आग लग चुकी है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, देखो ठीक है। और लोहे की कील मैंने जलाई है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप यहाँ भी देख सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा प्लास्टिक जल्दी और लोहा देर से पिघलता है। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम था राजू। वो बहुत डरता था फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट से। वो राजू क्या करता है, बोलता है कि मुझे ये जलने पिघलने वाली चीजें कभी समझ में नहीं आती। एक बार क्या होता है, राजू अपने घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि घर के पास में किसी ने कूड़ा कबाड़ा जलाया हुआ है, जिसमें प्लास्टिक है और कुछ कबाड़ा है, वो सब जल रहा है। और जब राख बन जाती है तो वो देखता है कि प्लास्टिक पूरी तरीके से जल चुकी है, पिघल चुकी है, ठीक है, प्लास्टिक पूरी तरीके से जल चुकी है। लेकिन वो वहां पे एक ट्विस्ट देखता है कि उस कबाड़े के अंदर, प्लास्टिक के अंदर एक छोटी सी लोहे की कील तरीके की एक छोटी सी लोहे की कील पड़ी होती है, और जो जिसे आग से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि प्लास्टिक पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन ये छोटी सी कील जो छोटी सी है सिर्फ, ये क्यों नहीं जली? तो देखो, इस राजू के इस सवाल को आज हम देखने वाले हैं, साथ में मिलकर समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हुआ कि प्लास्टिक थोड़ी सी आग में ही जल्दी पिघलने लगती है, लेकिन वही छोटी सी आग लोहे को छू भी नहीं पाती है। देखो, बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसमें क्या छुपा है? इसमें छुपा है साइंस का ऐसा फैक्ट जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, देखो, एक हाथ में मेरे प्लास्टिक की बोतल है और एक हाथ में मेरे लोहे की कील है। अब अगर, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मोमबत्ती जलाई हुई है। अब अगर मैं मोमबत्ती के ऊपर, आग के ऊपर बोतल को, लोहे की कील को रखूँ तो कौन सी पहले जलेगी, कौन सी देर में जलेगी, देखते हैं। देखो साथ में रखा है मैंने दोनों को, और प्लास्टिक की बोतल पिघलने लग गई है, आप देख सकते हो। प्लास्टिक की बोतल ने आग भी पकड़ ली है और लोहे की कील को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हो। देखो प्लास्टिक की बोतल की नाड़ कैसे पिघल चुकी है और लोहे की कील को कुछ फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। देखो बोतल कितनी पिघल चुकी है और लोहे की कील को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है कि बोतल प्लास्टिक की बोतल है, ये प्लास्टिक कुछ भी हो, प्लास्टिक की चीज, और लोहे की कील, लोहा और प्लास्टिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लोहा देर से क्यों पिघलता है और प्लास्टिक जल्दी क्यों पिघलती है। आज का कॉन्सेप्ट यही है हमारा, देख सकते हो आप खूब अच्छे से। देखो प्लास्टिक में आग लग चुकी है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, देखो ठीक है। और लोहे की कील मैंने जलाई है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप यहाँ भी देख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं तो खतरा है कि ये मेरे हाथ पे भी गिर सकती है जलती हुई। तो इसलिए मैं पूरी को जला के नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से जला के। तो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि प्लास्टिक पहले जल्दी क्यों पिघल रही है, क्यों जल रही है। दोनों बराबर आग है हमारे पास, और लोहा देर से क्यों जल रहा है। प्लास्टिक पिघल कर, जलकर टपक भी रही है, लेकिन लोहे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ये टपक रहा है, ये क्या है? देखो, मुझे बच के रहना होगा थोड़ा, देख सकते हो आप ये कैसे जल के टपकने लग रही है। अब मैं इसको फेंक देता हूँ। अब कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक तरफ मोमबत्ती है, दूसरी तरफ भी मोमबत्ती है। लोहा क्यों नहीं पिघला है? लोहा गर्म हुआ है थोड़ा सा बस, बट ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ, देख सकते हो आप। तो ऐसा क्यों है? अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आगे बढ़ते हैं साइंस की मदद से। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हम ये देखने वाले हैं। देखो
प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनसे मिलकर बना होता है। और ये जल्दी क्यों पिघलता है ये भी बता देता हूँ। ये जल्दी इसलिए पिघलता है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी जो बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। कहते हैं ना कि अगर एक स्टिक को हम तोड़ें, मान लो एक स्टिक है, अगर हम इसको तोड़े तो ये आसानी से टूट जाएगी, और 5-6 स्टिक्स को लें तो वो देर से टूटेगी। तो प्लास्टिक के साथ यही होता है कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, उन सभी को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो प्लास्टिक बनता है। और अगर हम उसको जलाएं, वो उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमजोर होती है। जलाए इनकी बॉन्डिंग अलग अलग होने लग जाती है और ये जल्दी पिघल जाता है। जब हमारे प्लास्टिक के पास, पी से हम प्लास्टिक को दर्शाते हैं, प्लास्टिक के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर हम इसको थोड़ी सी आग देते हैं, ठीक है, गर्मी देते हैं अगर हम इसको, अब हम प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी प्लास्टिक को अगर हम गर्मी देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी सी गर्मी से ही टूटने लग जाते हैं, अलग अलग होने लग जाते हैं, इसलिए ये जल्दी पिघलता है। लेकिन लोहा क्या होता है? लोहे को हम मान लो, लोहा है एल से डिनोट कर लेते हैं, प्लास्टिक को हमने पी से किया था और लोहे को एल से डिनोट कर लेते हैं। लोहा जो है एक धातु है, एक मेटल है। अब मेटल है तो इसमें जो होते हैं एटम्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। मतलब लोहे की कोई छड़, मान लो हमारे पास एक लोहे की छड़ है, ठीक है, लोहा। अब अगर हम इसको थोड़ी सी, जितनी यहाँ पे हमने आग दी थी, गर्मी दी थी प्लास्टिक को, इतनी ही गर्मी अगर हम लोहे को दें तो ये नहीं पिघलेगा, ठीक है, ये नहीं पिघलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। इसकी जो बॉन्डिंग होती है, मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है, ठीक है। मान लो ये हमारा लोहे की कील है, हम इसको अगर तोड़ते हैं तो ये नहीं टूटेगी। और हमारे पास जो प्लास्टिक की बोतल थी, मैं दिखा देता हूँ, एक और बोतल है हमारे पास, ये अगर हम इसको ऐसे पिचकाए, देखो ये पिचक गई। ये होती है प्लास्टिक की बॉन्डिंग, बहुत कमजोर बॉन्डिंग, और ये होती है लोहे की बॉन्डिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटल की जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए वो जल्दी से थोड़ी सी आग में, हल्की सी आग में, हल्की सी गर्मी देने पे वो नहीं पिघलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि लोहा जल्दी क्यों नहीं पिघलता है, प्लास्टिक जल्दी क्यों पिघलता है। क्योंकि प्लास्टिक की बॉन्डिंग कमजोर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कमजोर बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हल्की सी गर्मी देने पर ही प्लास्टिक की जो है बॉन्डिंग टूट जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने लग जाते हैं। और एटम्स, मेटल जो होता है, मेटल बहुत सारे एटम्स से मिला होकर बना होता है, जिसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे देखें, अगर लोहा जो है उसको हमें अगर पिघलाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ये कील है, इसे पिघलाने के लिए, हमें इसे जल्दी पिघलाने के लिए, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की, बहुत ज्यादा आग, गर्मी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये पिघलेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में देखें तो क्या होगा? अगर हमारी बॉन्डिंग कमजोर है, ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, अगर हमारी बॉन्डिंग कमजोर है तो क्या होगा? जल्दी पिघलना, और मजबूत बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? मजबूत बॉन्डिंग में हमारा देर से पिघलना। लोहा पिघलता है, ऐसा नहीं पिघलता, लोहा पिघलता है, लेकिन उसे अधिक तापमान की जरूरत होती है प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। इसलिए जितनी आग में प्लास्टिक पिघल सकती है, इतनी आग में लोहा नहीं पिघल पाएगा।
उसे प्लास्टिक की आग से कई गुना ज्यादा आग हमें प्रदान करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा लोहा जो है वो पिघलता है। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी होती है। कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने पर ही गिव अप कर देते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। और उसी तरीके से लोहे की तरह कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो डटकर सामना करते हैं, खड़े रहते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। और वो अपने जिस भी टारगेट को वो सोच के चलते हैं कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको लोहे की तरह मजबूत बॉन्डिंग के साथ रहना है, मजबूत होके रहना है, या प्लास्टिक की तरह बहुत ही नाजुक बन के रहना है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, जय हिंद।